दोस्तों एक बार डोनाल्ड मॉर्गन ने कहा था कि अगर आपके पास $100 हैं बैंक को देने के लिए तो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपके पास 100 मिलियन है बैंक को देने के लिए तो ये बैंक की प्रॉब्लम बन जाती है। इस चीज़ को जो है वॉरेन बफेट ने भी अपने लेटर्स में मेंशन किया था। इसको हम अगर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी जो नोटबंदी हुई है, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके कारण बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। अब ये बहुत ज़्यादा पैसा बैंकों के लिए मुसीबत है। कैसे मुसीबत है कि बैंकों के पास जो पैसा आ गया है, बैंकों को इस पर ब्याज देना है लोगों को जिनका भी पैसा है, तो ये ब्याज एक्स्ट्रा जो देना है ये मुसीबत है बैंक के लिए। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने का तरीका सबसे आसान ये है कि ब्याज दरें आप कम कर दो। तो सबसे पहला काम जो है बैंकों ने किया कि एफडी हो, टर्म डिपॉजिट हो, उस पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। अब बैंक के पास जो पैसा आ गया है ये एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि बैंक दूसरों को ज़्यादा लोन दे सकता है और ज़्यादा कमा सकता है। पर लोन लेने वालों की तो डिमांड है ही नहीं, लेने वाले तो आए नहीं हैं, जबकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए फिर भी नहीं आए। तो बैंकों ने अपनी मुसीबत को आरबीआई के ऊपर डाल दिया। कैसे डाल दिया? उन्होंने वो पैसा जो है आरबीआई को दे दिया। अब ये पैसा आरबीआई के लिए मुसीबत बन गया। आरबीआई को बैंकों को पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा, जो बैंक है वो डिपॉजिट कर रहे हैं जो आरबीआई के पास। अब ये मुसीबत ट्रांसफ़र हो गई आरबीआई के पास। आरबीआई ने इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि सीआरआर बढ़ा दो। सीआरआर वो पैसा होता है जो बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है और आरबीआई को जिस पैसे पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो एक लिमिट थी, पहले जो लिमिट थी वो छोटी थी, वहाँ तक जो है इंटरेस्ट नहीं देना था, पर आरबीआई ने उसको बढ़ा दिया, 100% तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आरबीआई बच गया। अब उसको जो है इंटरेस्ट बैंकों को नहीं देना, तो यहाँ से जो आरबीआई ने अपनी मुसीबत जो है वो कम कर ली। तो अब मुसीबत फिर वापस बैंकों के पास आ गई कि इतना पैसा पड़ा हुआ, इसका करें तो करें क्या, क्योंकि लोन लेने वाले तो आ नहीं रहे हैं। तो ये पैसा फिर बैंकों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो पैसा जाता है वो एक तरह से आइडल पैसा है, उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट को मिल तो जाता है पर गवर्नमेंट उसका एक्सपेंडिचर में यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके वापस जाने के चांसेस कभी भी रहते हैं। तो वो पैसा जो इतना सारा आया था वो अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में गया हुआ है, वहाँ आइडल है। तो अगर इस डीमोनेटाइजेशन की पॉजिटिव इफ़ेक्ट की उम्मीद जो थी कि पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, फिर उससे ब्याज दरें कम हो जाएंगी, ब्याज दरें कम हो जाएंगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे तो बैंकों की ग्रोथ होगी और इकोनॉमी भी ग्रो होगी, तो वो चीज़ अभी होती हुई नहीं दिख रही है। इस क्वार्टर की बात करें, डीमोनेटाइजेशन के बाद वाला जो क्वार्टर हुआ है, वो डेटा बता रहा है कि बैंकों की लोन ग्रोथ जो है सिर्फ 0.45% हुई है, आधा परसेंट हुआ है। तो बहुत ही छोटा फिगर है। तो अभी तक लोन ग्रोथ आ ही नहीं रही है, तो ये जो पैसा आया है इतना सारा, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा बोलें तो थोड़ा नुकसान और आम पब्लिक को हो रहा है। नुकसान वो ये हो रहा है कि उसको जो एफडी पर, जो टर्म डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता था वो और कम हो गया। अब ये चीज़ कब तक चलेगी वो बोल नहीं सकते, शायद आने वाले क्वार्टर्स में लोन ग्रोथ आना शुरू हो जाए। तो लोन ग्रोथ आना शुरू हो जाती है तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, बैंकों की ग्रोथ होगी, और देश की अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो जनता का फ़ायदा होता ही है। डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली होता है। अभी तक जो है वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह की उम्मीद थी कि डिमोनेटाइजेशन के कारण जो होगा, अभी तक होता नहीं दिख रहा है, पर आने वाले समय में होगा, होना चाहिए, इसकी पूरी संभावना। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है किस तरीके से बैंकों के लिए मुसीबत बन जाता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।